हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। मैं संतोष, फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी साइंस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जो कि क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फिर एक वीडियो और जिसमें मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। ये सीरीज हमारी रहने वाली है। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन कि चैप्टर हमसे कह क्या रहा है। तो स्टार्ट करें, चैप्टर क्या कह रहा है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर का नाम क्या बेटा, मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। फर्स्ट चीज ही दिमाग में ये आ जाएगी भाई कि मैटर है क्या। ठीक है, मैटर वो लड़ाई वाला मैटर नहीं, सिंपल मैटर होता क्या। तो सिंपल अगर मैं बात करूं, हमारे आसपास कोई भी चीज, एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो मास होना चाहिए उसका, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, यानी उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चेयर, उसका मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। पेन, मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर रहेगी ये बात। ये सब किसके एग्जाम्पल है भाई, मैटर के। किसके एग्जाम्पल, मैटर। अच्छा एक चीज याद रखना, पढ़ा ही है वैसे पर तब भी, मास की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मास की एसआई यूनिट होती है केजी। जिस तरीके से लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किस में नापते हैं, केजी में, और वॉल्यूम को बेटा मीटर क्यूब में। इस चीज को ध्यान रखना, एडिशनल नॉलेज। ठीक है, क्या क्या है चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में क्या क्या कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस इज रेफर्ड एज मैटर। हाइड्रोजन एंड शुगर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर, शुगर एंड सैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। अब यहीं से एक चीज आती है, जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स थे बेटा, जो पुराने फिलोसोफर्स थे हमारे, उन्होंने कुछ बात कही। उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ये बात बोली हमारे आसपास जो भी मैटर है वो किससे बना है, पंच तत्व। किससे, पंच तत्व। आपने ये वर्ड सुना होगा, जब कोई मर वर जाता है तो ये वर्ड बोला जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गए। तो पंच तत्व क्या है, उन्होंने बोला कि हमारे आसपास जो भी चीज है वो पंच तत्व से बनी है। क्या है पंच तत्व, एयर, एयर, अर्थ, स्काई, ठीक है, विंड, और लास्ट में आ रहा वाटर। ठीक है, एयर स्काई, विंड, अर्थ, फायर, वाटर हुआ हमारा। ये पांच चीजें कौन कौन सी, उन्होंने बोला हम बने हैं स्काई, अर्थ, वाटर, फायर, और क्या रह गया हमारा, विंड। ये सारी चीजों से हम बने, पंच तत्व से। इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बस पता होना चाहिए। इसी चीज को आगे चल के और जो मॉडर्न फिलोसोफर्स आए उन्होंने और एक्सप्लेन किया इसको। क्या एक्सप्लेन किया इसको तो समझ ही लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास यूनिवर्स में जो भी मटेरियल है, साइंटिस्ट ने उन्हें क्या नाम दिया, मैटर नाम दिया। और क्या बोला कि ये मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। कि द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, इट इज कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल। सबसे पहली बात, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इतने छोटी कि इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, खुली आंखों से उन्हें देख ही नहीं सकते। ये सारी चीजें बताई हैं। और जो भी मैटर होगा उसका कुछ मास होगा और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब ये छोटे छोटे जब इन्होंने पार्टिकल्स है तो इन पार्टिकल्स की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि सबसे पहले
इन्होंने जो कुछ बात बताई, हमारे पास आसपास जो भी है, जो भी चीजें, वो मेनली 3 स्टेट में है जो हमें देखने को मिलता है। एक मिलता है बेटा सॉलिड स्टेट, एक मिलता है लिक्विड स्टेट, और एक मिलता है गैसियस स्टेट। इनके बारे में अच्छे से भी समझेंगे, समझाऊंगा, पर पहले थोड़ा सा और चीजें समझ लेते हैं कि मैटर सॉलिड लिक्विड गैस में क्लासिफाइड हो सकता है उसके पार्टिकल्स के बेसिस पे, कि पार्टिकल का नेचर कैसा है, इसको समझाऊंगा। बट पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पहले उसको समझ लेते हैं। पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उसको समझना। तो पार्टिकल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अलग अलग है। जैसे सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इनके पार्टिकल्स को दिखा रखा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास है, लिक्विड के थोड़ा दूर दूर है, और गैस के बहुत ज्यादा दूर दूर है। ये कुछ दिखा रखा है, इनको समझाऊंगा। बट पहले मेरे को पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में समझना कि पार्टिकल्स क्या शो कर रहे हैं भाई, पार्टिकल्स क्या नेचर शो कर रहे हैं। तो फिजिकल नेचर होता है पार्टिकल्स, मैटर का फिजिकल नेचर होता है कुछ ना कुछ, जो उसमें पार्टिकल्स, उनका ऑर्डर होगा, कलर होगा, ये सारी उसके टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो 3 है। आपके लिए 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो भी पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना है, ठीक है। इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। क्या है अब इनमें इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे आप, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई मैंने, वो चीनी गायब कहां हुई? तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस था, उस स्पेस में कौन भर गया, किसने ऑक्यूपाई कर लिया उसे? चीनी ने। क्लियर रहेगी? अच्छा, 2 चम्मच आ जाएगी, 3 चम्मच आ जाएगी, 4 चम्मच, एक टाइम पे मिक्स होना बंद। रीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस था वो पूरा फिनिश हो चुका, वो पूरा फिनिश हो चुका। क्लियर रहेगी फर्स्ट थिंग। दूसरा, अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो कि स्पीड से मिले। तो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, जिस वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका एग्जांपल बताता हूं बेटा, वही ग्लास वाला पानी, उसमें 1 चम्मच शुगर मिक्स हो गई, 2 चम्मच शुगर मिक्स हो गई, 3 चम्मच शुगर मिक्स हो गई, अब मिक्स नहीं हो रही, तो उसे करना स्टार्ट करो हीट। हीट स्टार्ट करने से क्या, उसकी मूवमेंट तेज पार्टिकल्स की, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ गया तो ज्यादा चीनी मिक्स हो पाएगी। इसीलिए चाशनी को हमेशा गर्म करके बनाया जाता है, ज्यादा चीनी मिक्स होते रहती है, इसलिए पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आते रहती है। दूसरी चीज भी क्लियर। तीसरा, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को। ये एक सॉलिड है, ये टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके बीच में एक अट्रैक्शन है, एक फोर्स है। अगर मैं उस फोर्स को पार कर जाऊंगा तो ये टूट जाएगा, बट अभी नहीं कर पा रहा तो ये नहीं टूट रहा। इनके बीच में फोर्स है, पार्टिकल के बीच। क्लियर है? तो ये चीज रखनी याद, ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा याद रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अभी मैंने आपको बेटा एक चीज बताई कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स जो होता है वो कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं जिगजैग पाथ। तो जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। किसमें? जिगजैग पाथ में। और इस जिगजैग पाथ जो पार्टिकल मूव करते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इसी चीज को कहा जाता है। क्लियर रहेगी ये बात? यहां तक कोई दिक्कत? तो यहीं से एक टर्म आता है ब्राउनियन मोशन से, डिफ्यूजन। क्या आता है बेटा? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो बड़ी दूर तक स्मेल जाती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। क्यों? अब समझना, जो परफ्यूम
बॉटल के अंदर था वो किस फॉर्म में है, कंप्रेस्ड लिक्विड है, वो लिक्विड है, बहुत कम टेम्परेचर, इसलिए लगाते ही हम क्या होता है, ठंडा फील होता है। बट जैसे ही वो बाहर आया, अंदर टेम्परेचर कम था, बाहर आते टेम्परेचर बढ़ गया, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट हो गया। और उसके पार्टिकल्स को टेम्परेचर ज्यादा मिलने से क्या हुआ बेटा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यानी पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर के सारे पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। और इस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को ही क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। यही लिखा, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्लियर है, ऐसे धूप बत्ती की खुशबू फैलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपके बुक में भी मिलेगा आपको कि हॉट सिजलिंग फूड जो गरम गरम है उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है, बट ठंडे फूड की नहीं आती, क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड के पास टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफ्यूज होकर दूर तक जाएंगे। ये डिफ्यूजन याद रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा डिफ्यूजन, ये चीज याद रखना। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं और उनके डिफरेंसेस, कि किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि भाई ये चीज सॉलिड है, ये चीज लिक्विड है, ये चीज गैस है। तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है क्या बेटा, कि कोई चीज या तो सॉलिड होगी, कोई चीज या तो लिक्विड होगी, कोई चीज या तो गैस होगी। अब कैसे बताऊं कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, तो इसके कुछ टिप्स थे। सॉलिड, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। कैसे होते हैं, पास पास, एकदम क्लोजली पैक्ड। वहीं लिक्विड की बात करूं तो एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड। वहीं अगर गैस की पार्टिकल्स की बात करूं तो भाई कहीं भी घूम रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल्स कैसे है भाई, फ्रीली मूविंग। कैसे है, फ्रीली मूविंग। दिक्कत यहां तक कोई नहीं। अब आगे, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, यानी ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, तो बहुत ज्यादा पास है, यानी इनके बीच जो स्पेस है वो बहुत कम होगा। और इस स्पेस को ही बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में ये स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर, ये स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड में। लिक्विड में तब भी थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में मॉडरेट, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा। अब ये स्पेस कम है, क्यों, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तभी तो ये पास पास है। तो सॉलिड में स्पेस कम होता है, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तभी पास पास है, स्पेस कम है। लिक्विड में मॉडरेट है, यानी मतलब क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट है। अच्छा, अब गैस की बात करो तो बहुत दूर दूर है, स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। क्लियर रहेगी ये बात। अच्छा, तीसरी चीज, सॉलिड, ये सॉलिड है बेटा, इसका शेप चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर ये 10 पार्टिकल्स से बना है तो इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या 9 पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो इसकी शेप भी फिक्स्ड है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, तो इसे बोलते हैं डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड का हमारा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये चीज याद रखना बेटा। क्लियर है। अब लिक्विड की बात करो, फॉर एग्जांपल ये पानी है। अब ये पानी भाई अभी बॉटल में है तो बॉटल की शेप का, ग्लास में रहेगा ग्लास की शेप में, बाउल में रहेगा बाउल की शेप, यानी इसकी शेप फिक्स्ड नहीं है। क्लियर है। बट अगर इस बॉटल में 1 लीटर पानी है तो इसे ग्लास में भी डालूंगा तो 1 ही लीटर रहेगा, बाउल में भी डालूंगा तो 1 ही लीटर रहेगा, यानी इसका शेप तो फिक्स नहीं है,
शेप तो फिक्स नहीं है, यानी लिक्विड जो होता है इसकी शेप इनडेफिनिट होती है, फिक्स नहीं होती शेप, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम डेफिनिट होता है इसका। क्लियर रहेगा। अब गैस की बात करूं तो गैस टायर में डाला टायर की फॉर्म, बलून में डाला बलून की फॉर्म, मिकी माउस में मिकी माउस की फॉर्म, यानी इसकी शेप फिक्स्ड नहीं है। दूसरा, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब मान के चलो बलून में 10 पार्टिकल्स है, अब इसको मैं टायर में भरने की कोशिश करूंगा, भाई इतने दूर पार्टिकल्स है कहीं भी निकल जाएंगे, 10 पार्टिकल्स आ ही नहीं पाएंगे, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, तो गैस का इंडेफिनिट शेप भी, इंडेफिनिट वॉल्यूम भी। क्लियर रहेगी। तो ये डिफरेंसेस है सॉलिड लिक्विड गैस इन सबके बीच में। अब आगे बढ़े भाई, आगे डिफ्यूजन आप समझ गए। अब बात आता है कि सॉलिड लिक्विड गैस तो ठीक है भाई, बट क्या ये अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं? अच्छा सिंपल समझो, सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास है, अगर इन्हीं पार्टिकल्स को थोड़ा दूर कर दूं तो ये लिक्विड बन जाएंगे, और दूर कर दूं तो गैस बन जाएंगे, यानी पार्टिकल्स को दूर करना है, यानी स्टेट चेंज हो सकते हैं। यहीं से आपके लिए एक चीज लाया बेटा मैं, कन्वर्जन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे, याद रखना, कन्वर्जन ट्रायंगल। क्या है ये कन्वर्जन ट्रायंगल? अब मेरे साथ थोड़ा समझना। देखो, पहले बनाया आपने सॉलिड, फिर बनाया बेटा आपने लिक्विड, फिर बनाया आपने बेटा गैस। देखो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट कर दो, पार्टिकल्स दूर दूर, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्लियर है। वही लिक्विड को हमारा क्या किया जा सकता है बेटा, सॉलिड, बर्फ जमाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। कई जगह ये सब नाम अलग अलग भी दिख जाएंगे, जैसे फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी बोल देते हैं। क्या? सॉलिडिफिकेशन, कि सॉलिड बना दिया, तो इस पे मत जाना, सेम ही चीज है। क्लियर है। अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो आपको पता है, पानी को गर्म करो गैस बन जाएगा बाप, इसे बोलते हैं बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, कुछ भी बोल लो। इसी का उल्टा गैस को लिक्विड में कैसे बनाओ, ये चीज बेटा आपने घर में देखी है, पानी जब उबाल रहे हो उसके ऊपर ढक्कन रख देना, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे ड्रॉपलेट्स मिलेंगे आपको। कैसे? इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। इसका दूसरा एग्जांपल, जब चाय या कॉफी पीते हो आप देखो थोड़ी देर बाद कप के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों? कंडेंसेशन की वजह से बेटा। क्लियर है। अब बात आती है, क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना पॉसिबल है? सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में नहीं आएगा, सॉलिड से सीधा गैस में, तो हाँ भाई पॉसिबल है। कैसे? आपने कपूर देखा होगा, कैम्फर, उसे आप रखो और जलाओ, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन। दूसरा, आपने मम्मियों को देखा होगा कि मम्मियां जब सर्दियां हो रही होती है तो उसके अंदर फिनोफ्थलीन की बॉल्स रखती है, नेफ्थलीन बॉल्स रखती है। क्यों? क्योंकि बदबू वगैरह ना आए, कीड़े वगैरह कुछ खराब ना करें, तो वो नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती है। वो भी क्या करते हैं, सीधा सॉलिड से गैस, लिक्विड स्टेट में नहीं आती, वो सब्लिमेशन है। अच्छा, गैस से सॉलिड कैसे होगा दोबारा? इस प्रोसेस को, गैस से सॉलिड दोबारा होता है बेटा डिपोजिशन, कि डिपॉजिट कर रहे हैं गैस को सॉलिड में, डिपोजिशन। ये कन्वर्जन ट्रायंगल याद रखना। मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्रीजिंग, process of converting liquid into solid. Evaporation, process of converting liquid into gas. Condensation, process of converting gas into liquid. Sublimation, process of converting solid into gas. फिर deposition, process of converting gas into solid.
ये पूरा कन्वर्जन ट्रायंगल याद रखना है। क्लियर है? अब ये सब क्यों होता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या चेंज कर रहे हैं इसमें? सिर्फ दो चीजें, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। टेम्परेचर चेंज करने से, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स दूर दूर। प्रेशर बढ़ा दूं तो पार्टिकल्स पास पास। क्लियर रहेगी ये बात? फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी को गर्म किया, लिक्विड से, पार्टिकल्स और दूर गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। या फिर हमारा गैस है, उसके पार्टिकल्स को कंप्रेस किया, प्रेशर दिया, तो वो हमारा गैस से किस में आ जाएंगे? लिक्विड में। जैसे हम सुनते हो आप एलपीजी, एलपीजी एक गैस है बट किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है मैटर पे, वो सारी चीजें क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इंक्रीजेस, ये बताया। एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट एंड हायर एनर्जी, फिर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है, पार्टिकल्स दूर होते जाते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव करने लगते हैं। ये सारी चीजें बताया कि इसी तरीके से चेंज होता है, कुछ नया नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। मेन समझने पे ध्यान दो आप, ठीक है? मेन समझने पे ध्यान दो, नोट्स आपको सारे प्रोवाइड कराऊंगा, मेन समझने पे ध्यान दो। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें देखी आपने, मेल्टिंग देखा, तो वहीं से एक चीज आई बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है किसी भी चीज का, किसी भी सॉलिड का, जिसपे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, ठीक है? एट द मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। क्लियर रहेगी ये बात? इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर रहेगी ये बात? दिक्कत? अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है? अगर कोई आइस है तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, दिक्कत नहीं होगी आई होप। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत मुश्किल, सिंपल, वो पॉइंट एट विच टेम्परेचर लिक्विड क्या बनना स्टार्ट हो जाए? गैस। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए? गैस में। सिंपल सी बात ये समझो, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर रहेगा? ये यहीं पे बता रखा है सेंटीग्रेड सेल्सियस, सेम चीज बता रखी है। कोई दिक्कत बॉइलिंग पॉइंट में भी? आई होप सो नहीं होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट समझ गए, ठीक है? आगे बढ़ता है, ये नहीं आपके लिए गलत। हाँ, अब एक टॉपिक आता है आपके पास, लेटेंट हीट। क्या चीज बेटा? लेटेंट हीट। अब इसको समझना, लेटेंट का मतलब ही क्या होता है बेटा? हिडन। लेटेंट का मतलब ही क्या होता है? हिडन, छिपा हुआ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है समझना। अब एक चीज समझो बेटा, इसके क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं? सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर है जिसपे क्या? लिक्विड गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो एक 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका वाटर है, और बेटा एक 100 डिग्री सेल्सियस का गैस है, वेपर है, जो भाप बन चुका है, ठीक है? अब दोनों पे अगर आपका हाथ जाए तो ज्यादा कौन आपको जलाएगा? ये क्वेश्चन समझना। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस भाप का, दोनों में से आपको कौन जलाएगा? सोचो। अब देखो, किसी ने बताया होगा पानी, किसी ने बताया होगा भाप, किसी ने कुछ, बट ज्यादा आपको जलाएगा भाप, वेपर,
क्यों, अब समझना। ये क्या है बेटा, ये पानी है किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे हीट देना स्टार्ट करूंगा तो ये दूर तो बाद में जाएगा, पहले तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पहले तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, किसको तोड़ने के लिए, अपने बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी को पूरा कंज्यूम करेगा, तोड़ने के लिए, अपने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। बट अभी पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं किया, क्योंकि अगर पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता था तो टूट के क्या बन जाता, आपका गैसेस, वेपर फॉर्म में आया था। बट जो 100 डिग्री सेल्सियस वेपर फॉर्म में है, भाप की फॉर्म में, वो पहले अपने पार्टिकल्स तोड़ चुका है, तभी वो गैसियस फॉर्म में आया। मतलब वो पहले बहुत एनर्जी कंज्यूम कर चुका है, पहले बहुत हीट कंज्यूम कर चुका है, अब उसके बाद वो हीट कंज्यूम कर रहा है। पहले वो तोड़ने के लिए जितनी कंज्यूम करनी थी वो तो कर चुका, अब उसका टेम्परेचर इतना पहुंचा है, ठीक है। अब तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा, लेटेंट हीट कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 केजी सॉलिड को लिक्विड बनाने में, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे ही बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से क्लियर है कि 1 केजी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में, 1 केजी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप सो आपको क्लियर हो, कोई ज्यादा ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहां पर लेटेंट हीट भी आपका क्लियर हो चुका है। आगे क्या आप देखते हैं, अच्छा अभी हमने समझा था कि बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किस पे, हमारे स्टेट ऑफ मैटर पे, वो कैसे चेंज करता है। तो बताया था टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो दूर दूर हो जाते हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर से, अभी बताया था, बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मैटर पार्टिकल्स डिक्रीजेस, जिससे कि उनका चेंज हो। फॉर एग्जांपल गैस है, गैस के पार्टिकल्स इन पे प्रेशर दिया, कंप्रेस किया, अब जैसे पार्टिकल्स थोड़ा पास आए ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो प्रेशर का इस तरीके से इफेक्ट हमारा पड़ता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को डिक्रीज कर देता है। क्लियर रहेगी ये बात। तो यही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कुछ खास इसमें है नहीं। आगे बढ़ते बेटा, आगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या है, आपने अपने आसपास भी देखा है। इवेपोरेशन एक सिंपल सी चीज है, 1 मिनट बस पानी पी लेता हूं। इवेपोरेशन बेटा बहुत सिंपल सी चीज है। ये एक फिनोमिना है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैस में, ठीक है। जो हमारा द फिनोमिनन विच बाय मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद गैसियस फेस में जाते हैं जब उन्हें एक टेम्परेचर मिलता है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का मिलता है तो लिक्विड किस में चले जाता है, गैसियस फॉर्म में। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल मम्मी कपड़े सुखाती है धो के, सुखाने को मर्द भी सुखा सकते हैं, हम भी सुखाते हैं भाई, जरूरी नहीं है मम्मी ही सुखाए, ठीक है, सुखाते हैं। अब वो जो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है उन पे धूप पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज, और क्या होगा, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो लिक्विड जैसे गैस बनता है, इसी को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। अब क्या फैक्टर्स है जिसपे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है, अब इसको इससे पढ़ने से बेटर अपने दिमाग में सोचो क्या क्या चीज है। मम्मी जब कपड़े सुखाती है क्या क्या करती है, सारी चीजें समझना। सबसे पहले मम्मी जब भी कपड़े सुखाती है तो धूप में सुखाती है, रीजन, धूप में टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जल्दी गैस बनेगा, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ज्यादा तो आपका टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेट जल्दी होगा। दूसरा,
आपने देखा होगा मम्मी कपड़े फैला के सुखाती है, रीजन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन जल्दी होता है, यानी सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बेटा उतना ज्यादा हो। फिर आपने देखा होगा जब मौसम में थोड़ी नमी होती है, ह्यूमिडिटी, मम्मी तब कपड़े नहीं सुखाती, रीजन कपड़ों में पहले से पानी, ह्यूमिडिटी की वजह से एटमॉस्फेयर में भी पानी, तो पानी पानी तो कपड़े और गीले कर देगा, यानी जो हमारा ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी यानी एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, कपड़े लेट सूखेंगे। लास्ट मम्मी ने देखा जब हवाएं थोड़ी तेज चल रही, ठीक ठाक, मतलब थोड़ी तेज का मतलब ये नहीं कि आंधियां वांधियां चल रही है और मम्मियां कपड़े सुखा रही है, ऐसा नहीं होता। बट अगर थोड़ी बहुत हवा चल रही, विंड अगर तेज है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी विंड स्पीड भी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो ये चीजें तो आप देख के ही बता सकते थे अपने आसपास ही ऑब्जर्व करके, इसमें तो कुछ ऐसा खास था नहीं। क्लियर रहेगा बेटा, आगे बढ़े। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब याद रखना कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से ही कूलिंग होती है। अब कैसे, इस चीज को समझते हैं। 1 मिनट दे दीजिएगा मेरे को। हाँ मम्मी, हेलो, ट्यूशन में वो वीडियो बना रहा हूं, टाइम लगेगा, अभी थोड़ा बना ही रहा हूं। हाँ नहीं, ट्यूशन में वीडियो बना रहा हूं, बीच वीडियो में हूं। हाँ सॉरी। नेक्स्ट है बेटा इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होता है, कैसे अब उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इसको समझो, मैंने अपने हाथ पे क्या डाला, परफ्यूम मारा, परफ्यूम मारा, अब होगा क्या, जहां पे भी वो, ये आपके क्वेश्चन भी है बुक का इंटेक्स्ट का, कि अगर आप अपने पाम पर एसीटोन डालो तो क्यों ठंडा ठंडा लगता है, तो एसीटोन डालने से जिस भी सरफेस एरिया पर एसीटोन पड़ा वहां से क्या हुआ, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उसने एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और उसके बाद क्या हुआ, वो इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेट होते ही वो उस जगह की एनर्जी, हीट भी लेगा, इस वजह से हमें ठंडी लगती है, वहां ठंडा ठंडा फील होता है। ये चीज है, बोलिए कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटरपाल, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम करने के लिए, टूटने के लिए, और फेस चेंज होता है, लिक्विड से किस में जाते हैं, हमारा गैस में, लिक्विड से किस में जाते हैं, गैस में। इसीलिए क्यों हमें होती है सर्दियों में इतना पसीना क्यों आता है, भाई पसीना नहीं आएगा ऊपर चले जाएंगे हम। पसीना, स्वेट आने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कूल डाउन होती है बॉडी, तो स्वेट आना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इसके एप्लीकेशन आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, इसके एप्लीकेशन आपको कई जगह देखने, टू केप्ट वाटर कूल, जैसे अर्दन पॉट में हम वाटर रखते हैं, क्यों, अर्दन पॉट के अंदर होते हैं बेटा छोटे छोटे मटका, अर्दन पॉट्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिसमें से कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा बूंद बाय बूंद वाटर सीपिंग आउट होता रहता है, निकलते रहता है, और आसपास के टेम्परेचर से वो क्या होता है, इवेपोरेट होते रहता है। अब इवेपोरेट, अभी हमने समझा इवेपोरेट कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेट होगा तो कूलिंग होगी, ठंडा होगा, इसीलिए मटके के अंदर का पानी ठंडा रहता है। क्लियर। और बोला अब हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए स्वेट निकलता है, उससे भी बॉडी कूल डाउन रहती है, ये कुछ बताया। अवर बॉडी वाटर इवेपोरेट्स यूजिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस, लोअर टेम्परेचर के बारे में बता रखा है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि वी ड्रेस इन कॉटन ड्यूरिंग समर, कि हम समर में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, सिंस कॉटन इज अ पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट, जो कॉटन है वो बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करता है, और इट अलाउज मोर
प्रेसिपिटेशन टू द कम इन टू टच विद द एयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर एब्जॉर्ब होकर कॉटन में आएगा तो फिर सनलाइट पड़ेगी, धूप पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से वो इवेपोरेट होगा, और हमें पता है इवेपोरेट कॉजेस कूलिंग, तो बॉडी को ठंडक मिलेगी। इसी से कूलिंग हमारी बॉडी में होती है। यही सारी चीजें इसमें बताई गई। क्लियर है?